नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की स्ट्रैटेजी किस तरह से विरोधी खेमा कम से कम बना रहा है, उसको लेकर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी भी या सरकार की तरफ से भी तमाम विधेयक इस आने वाले मॉनसून सत्र में पेश करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो वहीं विपक्ष ने भी कमर जो है वो अपनी कस ली है कि इस बार सरकार का तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार का विरोध करेंगे। तो आज सबसे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनके घर पर आज सुबह 11 बजे 10 जनपद पर बैठक हुई। उस बैठक में तमाम तरह की चर्चा जो है वो की गई कि कौन कौन से विषय कांग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले संसद के सत्र में उठाएगी। अब जो सूत्र बता रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि आने वाले सत्र में राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी का मसला कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इसके अलावा नीट का विषय कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जाएगा। E20 एथेनॉल इसको लेकर के जो नई कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी संसद में जो है ये विषय उठाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चीन और अमेरिका के साथ संबंधों से लेकर के पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों का विषय भी है, जिस पर कांग्रेस पार्टी चर्चा की मांग करेगी। E20 एथेनॉल पेट्रोल वाले इशू पर भी जो है कांग्रेस पार्टी चर्चा की मांग जो है आने वाले सत्र में करेगी। इसके अलावा काफ़ी सारे विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए उन्हें बहुत जानकारी नहीं है कि कौन कौन से विषय हैं या कौन कौन से विधेयक हैं जिनको सरकार इस सदन में इस जो आने वाला मॉनसून सेशन है उसमें लाएगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस का कहना है कि जो जानकारी उनको मिल रही है उसके हिसाब से डीलिमिटेशन का बिल अगर सरकार लाती है तो कांग्रेस का कहना है कि वो संपूर्ण विपक्ष को यूनाइट करके एक बार फिर से इस बिल को जो है विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का काम जो है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सारे अलायंस पार्टनर, चाहे बात टीएमसी की हो, उसके काफ़ी सारे एमपीज़ जो हैं वो टूटकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी में चले गए हैं। इसके अलावा बात डीएमके की हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ नया अलायंस बनाया है, तो ऐसे में डीएमके क्या इस बार एनडीए के साथ नज़दीकियाँ अपनी बढ़ाएगी, इसको लेकर के भी संशय बरकरार है। इसके अलावा एनसीपी शरद चंद्र गुट ने भी अपनी बात रख दी है कि अगर 50% सीटें बढ़ाने की बात होगी तो वो डीलिमिटेशन बिल का जो है वो समर्थन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इंडिया ब्लॉक का जो सशक्त चेहरा पिछले संसद के सत्र में देखने को मिला था, वो आंकड़ों के लिहाज से इस बार बेहद अलग होगा। डीएमके ने तो सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग से रखने की मांग जो है वो सरकार से कर दी थी, जैसे ही टीवीके के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस जो है वो अनाउंस हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया था कि वो तमिलनाडु की राजनीति में आगे की राह जो है वो टीवीके के साथ उनकी सरकार में रह करके तय करेंगे। तो अब बड़े सारे डायनेमिक्स बदले हुए हैं। डीएमके के पास 22 सांसद हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है किसी भी बिल के लिए। टीएमसी के जो सांसद जो धड़ा उस तरफ गया, वो भी एक खेमा है जो सरकार के पक्ष में जो है वो एक तरीके से देखना होगा कि किस तरीके से जो वोटिंग की तमाम प्रक्रिया जो है वो रहती है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से संसद के सत्र की बात है, वहाँ पर डीलिमिटेशन का जो बिल है उस पर विपक्ष और पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आंकड़ा जुटा लिया जाए जिससे डीलिमिटेशन का बिल जो है आने वाले सत्र में, क्योंकि एक संविधान संशोधन वहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो संविधान संशोधन जो आंकड़ा है वो जुटा करके सरकार पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस कोशिश में ज़रूर लगेगी कि किसी तरह से तमाम विपक्ष को लामबंद करके वो जो है इस तरीके से अपनी एक तरीके से स्ट्रेंथ जो पिछले सेशन में दिखाई उसको दिखा सकें। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी सारे और मुद्दे हैं। सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को एक साथ करने से जुड़ा भी एक प्रस्तावित विधेयक है। कांग्रेस का कहना है कि उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। ये विधेयक जो है ये जेपीसी में है और इसको लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी अपना विरोध जो है वो संसद के सत्र में अगर ये आता है तो इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। इसके अलावा एफसीआरए या फूड सिक्योरिटी एक्ट जो यूपीए के दौरान पास किया गया था और अभी जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना जो है वो जो है वो स्कीम उसी के तहत आती है, उसमें भी कुछ
जो है अमेंडमेंट, कुछ संशोधन 2013 का ये संशोधन था, उसमें भी कुछ कहा जा रहा है कि संशोधन जो हैं वो प्रस्तावित सरकार की तरफ से हैं और वो इसी सेशन में लाएंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उस बिल में जो है किसी भी तरह का संशोधन कांग्रेस पार्टी जो है उसको नहीं पारित होने देगी और उसका विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की 10 अगस्त को रिपोर्ट जो है वो पेश करने का वक्त जो है वो है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांत के खिलाफ है। कांग्रेस को लगता है कि यह भारतीय संविधान के खिलाफ है, लिहाजा वो इसका भी विरोध जो है वो करेगी। तो अब ये तमाम विषय हैं। कांग्रेस पार्टी विधेयक के लिहाज से अगर देखें तो जो भी महत्वपूर्ण विधेयक जिनको लेकर के चर्चा अभी है पब्लिक डोमेन में कि सरकार इन बिलों को प्रस्तावित करेगी आने वाले संसद के सत्र में, कांग्रेस उन तमाम बिलों पर कोशिश करेगी कि पूरे विपक्ष को लामबंद करके उन बिलों का संसद के पटल पर भी जो है वो विरोध किया जाए। और इसके अलावा राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, नीट जैसे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी जो है विरोध इन मुद्दों पर जो है वो करेगी और इन मुद्दों को उठाने का प्रयास भी करेगी। इसके अलावा E20 और विदेश नीति, खासतौर से पश्चिम एशिया संकट से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी चर्चा की मांग आने वाले मानसून सत्र में करेगी।